ये बात सच है कि आज के भारत की सरकार पब्लिक को कठपुतली की तरह नचा रही है और शर्म वाली बात यह है कि भारत की जनता भी सरकार के इशारों पे नाच रही है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत से केस सामने आए हैं जिसमें बच्चे मार जाते हैं खराब सिरप के कारण। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और कौन है इसका जिम्मेदार। 31 अगस्त 2025 को 3 साल की उसैद को मामूली सर्दी जुकाम होता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर दवाई देते हैं। दवाई खाने के बाद उसैद की हालत और ख़राब होने लगती है। उसके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है। वो वास के छिंदवाड़ा शहर में इलाज के लिए जाते हैं पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। फाइनली नागपुर में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी किडनी फेल हो रही है और उसे डायलिसिस पर रखना पड़ेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसके पिताजी अपना ऑटो रिक्शा बेच देते हैं, लेकिन उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी उसैद नहीं बच पाता और उसैद 14 सितंबर को दम तोड़ देता है। ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि बहुत सारे मामले हैं जो सितंबर में मध्य प्रदेश में होते हैं और उन सब की मौतों के जिम्मेदार हैं वो जहरीली कफ सिरप वाली कंपनी। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन वाली डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल और डॉक्टर की है, वो दवाई को ध्यान से चेक करें कि दवाई अच्छी हो। जहां सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री को हेल्थ ऑफिस और ड्रग टेस्टिंग लैब से सवाल पूछना चाहिए, वहां ये सारा ब्लेम हॉस्पिटल और डॉक्टर पर डाल रहे हैं। अगर सरकार ये सवाल करती तो पता चलता है कि वो जहरीली दवाओं का कारखाना तो 14 साल से चल रहा था। इसके बाद जांच में पाया जाता है कि केमिकल गैस स्टोव पर गर्म हो रहे थे, प्लास्टिक पाइप से रेसिडियो टपक रहा था और जंग लगी हुई मशीनें यूज़ हो रही थी। बिना मास्क और ग्लव्स के वर्कर काम कर रहे थे फैक्ट्री में। इसके बाद तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर ने 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को स्टेशन फार्मा पर छापा मारा, जिसमें पता चलता है कि जो केमिकल कोल्ड ड्रिंक और सिरप बनाने में यूज़ हो रहा है वो चेन्नई के लोकल डीलर से खरीदा जा रहा है, ना कि सर्टिफाइड फार्मा सप्लायर से। केमिकल बिना टेस्ट के ही यूज़ किए जा रहे थे। जो पानी यूज़ हो रहा था वो भी अनहेल्दी था। इन सब चीज़ों की वजह से SR13 बैच में डाइथिलीन क्लोकीन की मात्रा 50% निकली, जो लिमिट से 5 नहीं 50 नहीं बल्कि 500 गुना ज़्यादा थी, जो एक जहर था। इस साल ये जहर मई के महीने में छिंदवाड़ा पहुंचता है और बच्चे इसे 2 महीने से कंज्यूम कर रहे थे। पहले बच्चे की मौत के 2 महीने बाद जब खबर पूरे देश में फैल जाती है तब कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को अरेस्ट कर लिया जाता है। देख लेना दोस्तों, ये कुछ ही दिनों के बाद मनी पावर के दम पर छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में केवल गरीब पब्लिक मरती है और ऐसे लोग ऐश करते हैं। आज से 3 साल पहले 2022 में मेड इन फार्मास्यूटिकल के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट सिरप से गैम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चे मारे जाते हैं। जांच में पता चलता है कि सिरप में वही टॉक्सिक DEG था और वहाँ भी बच्चे किडनी फेलियर की वजह से मरे थे। इसके 1 साल बाद ही भारत सरकार ने मैरियन बायोटेक कंपनी को फिर से रीओपन करने की अनुमति दे दी। ये वही कंपनी है जो पाकिस्तान के बच्चों की मौत का कारण थी। सस्ती दवाई बनवाकर डॉक्टरों से बिकवाकर फार्मा कंपनी करोड़ रुपए छापती है और उसी पैसों से पॉलिटिशियनों की जेब भरती हैं या फिर पार्टी फंड में डोनेट कर देती हैं ताकि अगर मुसीबत आए तो वो उन्हें बचा सके। पिछले साल जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा शेयर करना पड़ा तो पता चला कि 35 फार्मा कंपनियों ने लगभग 1000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट किए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी को पैसे दिए गए हैं। हाल ही में हुए MP के केस के बाद पुलिस ने कई कफ सिरप को बैन कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा कर दी है। क्या इंसान की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है जो सरकार 4 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? इस अनाउंसमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उन्हें अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया, अब कल की बात करो। कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। दोस्तों, अगर इस बात को कोई और पार्टी का CM कहता तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, लेकिन मिनिस्टर साहब तो BJP के हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की मीडिया इतनी बिक चुकी है कि वो सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछ सकती। ना इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा और ना ही हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने कहा। विपक्ष की हालत इतनी खराब है कि वो MP के चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी नहीं करवा पाए। यही है आज के नए भारत की सच्चाई। भारत की जनता इतनी निकम्मी हो गई है कि अगर उनसे कोई वोट मांगने आता है तो जनता जाति धर्म के नाम पर वोट देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब कोई वोट मांगने आता है तो उनसे सवाल नहीं कर सकती कि तुम अगले 5 साल में मेरे लिए क्या करोगे, मेरे देश के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे।
खैर, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है जिसने टीचर और बच्चों को लाठी, सोनम वांगचुक जैसे देश प्रेमी को जेल और राम रहीम जैसे रेपिस्ट को जब चाहे जब बेल मिल जाती है। अगर आप अच्छे और सच्चे नागरिक हैं तो आज सवाल कीजिए अपनी सरकार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।